अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे जो है प्रीवियस लेक्चर में हमारे 170 कंप्लीट हो गए थे। चैप्टर नंबर 12 हमारा स्टार्ट हुआ हुआ है। आज 171, 172, 3, 4 और लास्ट पे 175 ये लेक्चर्स होंगे हमारे। और लेक्चर्स जो होंगे टॉपिक्स उनमें देख लेते हैं। CSMA, इसको फर्दर CSMA ओवर CD, इट्स CD इज़ कोलिजन डिटेक्शन, और CSMA ओवर CA इट्स कोलिजन अवॉइडेंस, इसको देखेंगे। और लास्ट पे हम कंट्रोल्ड एक्सेस देखेंगे। ये टॉपिक्स आज हम कंप्लीट करेंगे। तो रहिए मेरे साथ, लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए हम स्टार्ट करते हैं जी। तो हमारे पास है ये 12.1.2। इट्स टॉपिक इज CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो इसको हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। टू मिनिमाइज द चांस ऑफ कोलिजन का जो चांस है हमारे पास उसको मिनिमाइज करने के लिए देयरफॉर इंक्रीज द परफॉर्मेंस द CSMA मेथड वाज डेवलप्ड। ये इस काम के लिए, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ये हमने क्या किया, CSMA मेथड जो है उन्होंने डेवलप किया। CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। स्टूडेंट्स, साथ साथ मैं आपको एब्रीवेशंस बताती हुई जाती हूँ, तो ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं। और ये एब्रीवेशंस जो हैं मोस्टली MCQs में आ जाते हैं। द चांस ऑफ कोलिजन कैन बी रिड्यूस तो कोलिजन का चांस जो है हो जाएगा, लेकिन if a station अगर स्टेशन senses the medium before trying to use it, CSMA requires that each station first listen to the medium or check the state of the medium before sending. CSMA is based on the principle, किस प्रिंसिपल पे बेस करता है, सेंस बिफोर ट्रांसमिट और लिसन बिफोर टॉक। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है और आपको उसमें भी जो है MCQs में भी आ सकता है। या आपने इसको बहुत अच्छे से ये करना है। ये CSMA किस प्रिंसिपल पे बेस करता है, सेंस बिफोर ट्रांसमिट और लिसन बिफोर टॉक। तो इसका हमारे पास नेक्स्ट हम डायग्राम देख लेते हैं, इसका फिगर। स्पेस टाइम मॉडल ऑफ कोलिजन इन CSMA, ठीक है। अब इधर देखें, द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन स्टिल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्रोपगेशन डिले। अब कहाँ पे हमारा प्रोपगेशन डिले आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, B स्टार्ट एट टाइम T1। यहाँ पे आपका ये जो है ये स्टेशन, ये आपका क्या आ रहा है, प्रोपगेशन डिले आ रहा है। अच्छा, अब वो स्टेशन सेंड अ फ्रेम, स्टेशन ने क्या किया, फ्रेम को सेंड किया। इट स्टिल टेक्स टाइम although very short for the first bit to reach every station and for every station to sense it. A station may sense the medium and find it idle. At time T1, this B start at time T1 station B senses the medium and finds it idle, so it's a send a frame. क्या send कर रहा है, frame. At time T2 it's T2, this T2, ठीक है। तो at time T2 is greater than T1, this T1। फिर आगे वो क्या कह रहे हैं, स्टेशन C senses the medium and finds it idle। अब B ने सेंड किया T1 to T2 ग्रेटर देन हो गया T1। अब सेंसेस, स्टेशन बारी आई C की, senses the medium finds it idle because at this time the first bit from station B, जो first bit station B से आई है, have not reached to station C, जो B से आई है वो station C तक नहीं पहुंची। Station C also send a frame, the two signals collide and both frames are destroyed। दोनों क्या हो गए, तबाह, मतलब destroyed हो गए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, propagation delay, it's a collision। तो ये हमारे पास क्या था, CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। इसका वल्नरेबल टाइम जो है, वल्नरेबल टाइम ऑफ CSMA इज द प्रोपगेशन टाइम, TP। ये भी आपको MCQs में आ जाता है। TP जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वल्नरेबल टाइम को, प्रोपगेशन टाइम को, सॉरी। दिस इज द टाइम नीडेड फॉर अ सिग्नल टू प्रोपगेट फ्रॉम वन एंड ऑफ द मीडियम टू द अदर। अब ये है हमारे पास, व्हेन अ स्टेशन सेंड अ फ्रेम and any other station tries to send a frame during this time, a collision will result में क्या आ जाएगा, collision आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, आपने बस इसको याद रखना है, T1 plus TP हमारे पास ये आता है। vulnerable time equal to propagation time। vulnerable time आपका जो है क्या आएगा, VT, और आपका propagation time क्या है, मैंने अभी आपको बताया, propagation आपका होता है TP। आगे हमारे पास क्या आता है, परसिस्टेंस मेथड्स। अब इनको देख लेते हैं, परसिस्टेंस मेथड्स को। इसमें आपके जो आते हैं मेथड्स कितने हैं, 3।
ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा नोट डाउन कर लीजिएगा। आई परसिस्टेंस मेथड, नॉन परसिस्टेंट मेथड एंड लास्ट वन इज पी परसिस्टेंट मेथड। अब इनको फिगर के थ्रू हम इसको देख लेते हैं। आई परसिस्टेंस, दिस वन इज आई परसिस्टेंस जी, हम इनको देख लेते हैं। आई परसिस्टेंस में क्या होता है? आई परसिस्टेंट मेथड इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिंपल आपको डायग्राम के थ्रू भी पता चल रहा है, हाईलाइट आई परसिस्टेंट की हुई है, ये सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस मेथड के अंदर आफ्टर द स्टेशन फाइंड्स द लाइन आइडल इट सेंड्स इट्स फ्रेम इमीडिएटली। क्या वो सेंड करेगा? क्विकली, इमीडिएटली, फौरन से फ्रेम सेंड करेगा। किसके साथ? प्रोबेबिलिटी 1 के साथ या आई के साथ। This method has the highest chance of collision because 2 or more stations may find the line idle and send their frame immediately. तो ये हमारे पास क्या था? आई परसिस्टेंट, कंटिन्यूसली ये देखें सेंस ट्रांसमिट हो रहा है, फिर उसके बाद हमारा लास्ट पे क्या लगा हुआ है? टाइम। आगे हमारे पास आती है नॉन परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट हमारे पास जो है, इसके अंदर स्टेशन हैज़ अ फ्रेम टू सेंड सेंसेस दी लाइन। ये देखें, टू सेंड क्या करती है? सेंसेस दी लाइन। इफ़ द लाइन इज़ आइडल, अगर आपकी ये लाइन जो है वो आइडल हो जाए, इट सेंड्स इमीडिएटली, फिर इसको क्या करना पड़ता है? इमीडिएटली सेंड करना पड़ता है। इफ़ द लाइन इज़ नॉट आइडल इट वेट्स अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन सेंसेस द लाइन अगेन। ये जितना मैंने आपको बताया सिर्फ इतना आप देख लीजिएगा, बाकी ओवरऑल आपको देखने की नीड नहीं है। इसी में आपका ओवरऑल सिलेबस कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट पे पी परसिस्टेंट। पी परसिस्टेंट जो है मेथड इज़ यूज, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा पी परसिस्टेंट में कम्बिनेशन है एक तरह का, किसका? आई का और नॉन परसिस्टेंट का। पहले ये देखें, ये हमारे पास आई परसिस्टेंट की डायग्राम शो करवा दिया है, देन हमारी क्या करवा दिया है नॉन परसिस्टेंट की, इनको कंबाइन कर दिया है। चलिए हम अब देख लेते हैं इसको। The P persistent method is used if the channel has time slots with a slot duration equal to or greater than the maximum propagation time. अब ये आप देख रहे हैं R लेस देन, ठीक है, और हमारे पास क्या होता है? इक्वल भी होती है और ग्रेटर भी होती है। मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम TP, propagation time is TP. The P persistent approach combines the advantages to the other two strategies. It reduces the chance of collision and improves efficiency. After the station finds the line idle, it follows these steps. अगर वो क्या कह रहे हैं कि आपके स्टेशन पे सेंड जब लाइन हो जाएगी तो आपको ये फॉलो स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। विद प्रोबेबिलिटी P, दिस स्टेशन सेंड इट्स फ्रेम। स्टेशन क्या करेगा? सेंड करेगा फ्रेम्स। और आगे क्या है? विद प्रोबेबिलिटी Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, द स्टेशन वेट्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट एंड चेक इट लाइन अगेन। इफ द लाइन इज आइडल इट गोज टू स्टेप 1, इफ लाइन इज बिजी इट एक्ट्स थ्रो अ कोलिजन हैज अकर्ड एंड यूज द बैक ऑफ प्रोसीजर। अब ये जो 3 स्टेप है, इनमें आपको ये जो है ये आपके MCQs में भी आ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी P जो है उस पर वो स्टेशन क्या करेगा? सेंड करेगा फ्रेम को। और सेकंड आपको ये भी आ सकता है प्रोबेबिलिटी के साथ जब स्टेशन वेट कर रहा होता है बिगिनिंग नेक्स्ट पे, तो क्या ये इक्वेशन क्या आती है वो भी आ सकता है। ये MCQs में आएगा। इफ़ द लाइन इज़ आइडल, अगर लाइन आइडल हो तो आप ये गोज़ टू, वेयर गोज़ टू, तो वो स्टेप 1 है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है CSMA ओवर CD। CSMA में पहले हमें पता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, और CD क्या है? कोलिजन डिटेक्शन। तो इसको हम देख लेते हैं। Does not specify the procedure following a collision. CSMA over CD augments the algorithm to handle the collision. अब इसके अंदर हमारे पास क्या है? डायग्राम के थ्रू मैं बताती हूँ आपको। To better understand CSMA over CD, a station monitors the medium after it send a frame to see if heat transmission was successful. इसकी ट्रांसमिशन क्या है? सक्सेसफुल। इफ़ सो, अगर ये जो है द स्टेशन इज़ फिनिश्ड, इफ़ हाउएवर देयर इज़ अ कोलिजन द फ्रेम इट सेंड अगेन। फ्रेम सेंड क्या करेगा? फ्रेम को अगेन सेंड करेगा। इसके लिए हमारे पास फर्स्ट बिट ट्रांसमिटेड बाय द 2 स्टेशंस, दिस बाय द 2 स्टेशंस इन्वॉल्व इन द कोलिजन। कोलिजन भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, डिटेक्शन एंड अबॉर्शन। अब इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं हमारे पास? ईच स्टेशन कंटिन्यूज टू सेंड बिट्स इन द फ्रेम अंटिल इट डिटेक्ट्स द कोलिजन।
फिर इसमें आपको फर्स्ट बिट कोलाइड हो जाएगी, आपकी फर्स्ट बिट आपकी क्या हो जाएगी, कोलाइड हो जाएगी। तो फिगर के अंदर आपको जैसे ये दिखाया गया ए, स्टेशन ए और स्टेशन सी आर इन्वॉल्व इन दी कोलिजन। ये देखें ए पे भी हमारे पास ये कोलिजन डिटेक्शन एंड अबॉर्शन है और सी पे भी हमारे पास क्या है, कोलिजन डिटेक्शन एंड अबॉर्शन है। तो ये हमारे पास CSMA ओवर CD था। अब ये आप देख लीजिएगा T2 और T1, इट्स अ ट्रांसमिशन टाइम। T1 है तो वो T2 की तरफ आया, फिर T3 है तो T4 की तरफ आया, ठीक है, इट्स अ ट्रांसमिशन टाइम। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, स्टेशन ए पे हमारे पास क्या है, T4 माइनस T1 और सी पे हमारे पास क्या है, एट स्टेशन सी T3 माइनस T1, ठीक है। ये हमारे पास टॉपिक था CSMA और CD। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इसका हमारे पास एनर्जी लेवल है जी। अब ये एनर्जी लेवल को हम देख लेते हैं। एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जी इन अ चैनल कैन हैव 3 वैल्यूज। अब कौन सी 3 वैल्यूज है, 0, नॉर्मल एंड लास्ट वन इज एबनॉर्मल। एट द जीरो लेवल पे जब होगा चैनल इज आइडल। एट द नॉर्मल लेवल दिस स्टेशन हैज सक्सेसफुली कैप्चर्ड द चैनल एंड इट्स सेंडिंग इट्स फ्रेम्स। और एबनॉर्मल लेवल पे क्या होगा, देयर इज अ कोलिजन एंड द लेवल ऑफ द एनर्जी इज ट्वाइस द नॉर्मल लेवल। A station has a frame to send or sending a frame needs to monitor the energy level to determine if each channel is idle, busy or in collision mode. जी अब ये देख लेते हैं हम, अब ये देख लें आप एनर्जी फ्रेम ट्रांसमिशन और इसका क्या, कोलिजन आइडल पढ़ा आपने, कोलिजन ये हमारे पास और आइडल है हमारे पास, लास्ट पे हमारा टाइम और फ्रेम ट्रांसमिशन। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें यूज़ क्या हो रहा है, थ्रूपुट। अब थ्रूपुट क्या है, ऑफ CSMA और CD इज ग्रेटर देन ऑफ प्योर स्लॉटेड अलोहा, प्योर स्लॉटेड अलोहा। The maximum throughput occurs at a different level of G and is on the persistence method, and the value of VP in the P persistent approach for the I persistent method, the maximum throughput is around 50%. कितने परसेंट, 50%. When G is equal to 1 for the non-persistent method, the maximum throughput can go up to 90% when G is between 3 and 8. ये हमारे पास इसका क्या था, एनर्जी लेवल की थ्रूपुट थी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक हमारा आता है CSMA और CA 12.1.4 कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ओवर CA कोलिजन अवॉइडेंस वॉज इन्वेंटेड फॉर वायरलेस नेटवर्क्स। किसके लिए इन्वेंट की गई है, ये वायरलेस नेटवर्क्स के लिए। कोलिजन आर अवॉइडेड थ्रू द यूज ऑफ CSMA और CA's 3 स्ट्रेटेजीज। अब वो 3 स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं, इनको हम देख लेते हैं। अब हमारी वो 3 स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं, द इंटरफ्रेम स्पेस, द कंटेंशन विंडो और लास्ट में हमारे पास क्या है, एक्नॉलेजमेंट्स। अब हम इसके थ्रू देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू। पहले तो हम देख लेते हैं के किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। TB हमारा बैक ऑफ टाइम, IFS हमारा इंटरफ्रेम स्पेस, RTS हमारा रिक्वेस्ट टू सेंड और CTS क्लियर टू सेंड। ये हमारे पास ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, तो अब हम देख लेते हैं इसमें IFS फर्स्ट कोलिजन आर अवॉइडेड बाय डेफरिंग transmission even if the channel is found idle. When an idle channel is found, the station does not send immediately. It waits for a period of time called the interframe space. वेट जब करना है पीरियड ऑफ टाइम का, तो वो क्या आपके पास कहलाएगा, इंटरफ्रेम स्पेस। ये क्या है, ये देखें, ये मैं डायग्राम में हाईलाइट कर रही हूँ। वेट कह रहा है, वेट अ पीरियड ऑफ टाइम, इट्स अ IFS, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आगे क्या है, ये इसको आपको प्रॉपर इसका वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास बस ये आप देख लीजिएगा, वेट IFS है, ये हमारा ये हमारा क्या होता है, इंटरफ्रेम स्पेस होता है। ये जो हमारा जब TB वेट कर रहा होता है हमारा, ये कंटेंशन विंडो पे हमारी क्या होती है, ये स्लॉट्स लगी हुई होती हैं। नेक्स्ट हम अब देख लेते हैं IFS के बाद कंटेंशन विंडो। कंटेंशन विंडो इज़ एन अमाउंट ऑफ टाइम डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स। अभी मैंने आपको बताया स्लॉट्स में डिवाइड होता है। कंटेंशन विंडो इज़ अ अमाउंट ऑफ टाइम divided into slots. A station is ready to send chooses a random number of slots as its wait time. The number of slots in the windows
चेंजेस अकॉर्डिंग टू द बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ स्ट्रेटेजी। अब ये कंटेंशन विंडो की मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, लास्ट टाइम वाली हमारी ये डायग्राम है। परसिस्टेंट आई परसिस्टेंट वाली कंटिन्यूसली सेंट, बिजी फाउंड, आइडल फाउंड, IFS लगा हुआ है तो उसका ट्रांसमिशन इन आउट जारी है। तो क्या किया इसने, टाइम हमारा अमाउंट ऑफ टाइम को हमारे डिवाइड कर दिया स्लॉट्स में। ये आपको स्लॉट्स नज़र आ रही हैं, ये देखें, इट्स अ कंटेंशन, ये जो जिसको मैंने हाईलाइट किया कंटेंशन विंडो, ये आपका टाइम क्या हो गया, डिवाइड हो गया इनटू स्लॉट्स। ये कंटेंशन विंडो थी। और लास्ट हमारे पास क्या आता है, एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट जो आता है हमारे पास, ये देखिएगा, with all of these precautions, there still may be a collision resulting in destroyed data. The data may be corrupted during the transmission. Data अगर corrupted हो जाए ट्रांसमिशन के दौरान, the positive acknowledgement and the time out timer can help guarantee that the receiver has received the frames. तो receiver क्या करेगा, रिसीव कर लेगा frames को। तो ये हमारे पास क्या था, इसकी 3 स्ट्रेटजीज भी हमने पढ़ ली। नेक्स्ट ये हमारा CSMA वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, CSMA ओवर CD, CSMA ओवर CA। लास्ट पे हमारा टॉपिक क्या था, कंट्रोल्ड एक्सेस। तो हम अब कंट्रोल्ड एक्सेस को देख लेते हैं। दिस 12.2 कंट्रोल्ड एक्सेस। तो कंट्रोल्ड एक्सेस हमारे पास क्या है, The station consult to one another to find which station has the right to send. A station cannot send unless it has been authorized by the other stations. इसको 3 हमारी controlled access methods हैं। अब हम उनको देख लेते हैं। 3 हमारी कौन सी हैं, लास्ट टाइम हमने जो एक डायग्राम देखी थी, फ्लो चार्ट देखा था, अगर आपको याद हो, बट मुझे याद है कंट्रोल्ड एक्सेस में हमारे पास 3 थे, आई थिंक सो, रिजर्वेशन, पोलिंग और लास्ट में हमारा था टोकन पासिंग। तो रिजर्वेशन हमारे पास मैंने आपको बता दिया। रिजर्वेशन ये आपके पास, ये देख लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम। इफ़ देयर आर n stations in the system, there are exactly n reservation mini slots in the reservation frame. Each mini slots belong to a station. किससे belong कर रहे हैं, स्टेशन से। When a station needs to send a data frame, it makes a reservation in its own mini slots. तो अब हम ये देख लेते हैं, 5 stations and 5 mini slots and reservation frames. In the first interval, only 1, 3 and 4 have been made reservations. In the second interval, only station 1 has made a reservation. जी, तो अब वो कैसे कह रहे हैं देख लेते हैं। 5 stations हैं, 5 mini slots हैं। 5 stations और 5 mini slots, ये आप देख रहे हैं, ये और ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ओनली 1 स्टेशन, 3 स्टेशन एंड 4 स्टेशन। ये आपके किसके लिए, 1, 3, ये किसके लिए बने हैं, आपके रिजर्वेशन के लिए बनाए गए हैं। और सेकंड इंटरवल जो स्टेशन 1 है आपका, ये भी आपका जो है किसके लिए बनाया गया है, रिजर्वेशन के। डायरेक्शन, ये पैकेट की एक्चुअली ये ना डायरेक्शन हो रही है, पैकेट मूवमेंट की डायरेक्शन है हमारे पास। ये डाटा स्टेशन 1, 3, 4 ये भी उसके लिए बनाया गया, जैसे अभी हमने देख लिया रिजर्वेशन के लिए। और लास्ट में भी हमारा जो है ये भी किसके लिए बनाया गया है, रिजर्वेशन के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो रहिए मेरे साथ जब तक के लिए, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।